तुमने तो घर एकदम साफ सुथरा कर दिया। सारा सामान अपनी जगह पर है। घर तो औरत से ही चमकता है। आप मुंह हाथ धो लीजिए, हम खाना लाते हैं। हाँ, अभी आया। खाना। खाइए। बहुत अच्छा है। कैसा बना? बहुत ही स्वादिष्ट। क्या बात है? सवेरे सवेरे क्यों सज रही हो? कहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है। कहाँ? आज से हम भी दुकान में आएंगे। घर बैठे बैठे हमारा टाइम ही नहीं निकलता। तुमको दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इधर ही रहो, ठीक है? अंकल, ओ अंकल, एक सिगरेट दो। लाइटर। ओके। अंकल, इमली कहाँ है? क्यों? तुमसे मतलब? अंकल मतलब है तभी तो पूछ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, इमली की चिकनी चिकनी टांगे देखकर तुम्हारे अंदर की वासना तो झांकती होगी, हैं? चल बे, पैसे दे और निकल यहाँ से। अरे दे रहे ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? लो अंकल पैसा अपना। तुम्हारे पास ये क्यों है? अंकल एक बात बताऊं, मुंबई की छोरी और बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी मिल सकती है। वैसे एक बात बताऊं, दुकान कितने बजे बंद करोगे? रात को। क्यों?
हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। आप बाहर काहे खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ। आइए, बैठिए। हाँ। एकदम हीरोइन मटेरियल हो तुम। हम हीरोइन बन सकते हैं? अरे बन सकती हो, तो हल्का मचा देना। साउथ की फिल्मों में सच बता रहे हैं, वो अपनी पुष्पा 2 फिल्म है ना, उसमें तुम हीरोइन बन सकती हो। सच्ची? अरे हम झूठ क्या बोलेंगे, कितनी लड़कियों को ना हम साउथ की फिल्मों में हीरोइन बना चुके हैं। हाँ, वो अपनी पुष्पा वाली हीरोइन थी ना, हम ही ले गए थे उसको मथुरा से वहाँ हीरोइन बनवाने। वो अपना पुष्पा वाला डायरेक्टर है ना, लंगोटिया यार है। अब ये कल ही फोन आया था उसका, बोल रहा था यार चंदन, कोई एक फ्रेश फेस लाके मुझे हीरोइन दे पुष्पा 2 के लिए। मिलवा देंगे तुम्हें जल्दी। कब बात कर रहे हो? अगर ऐसा हो गया ना तो हमारे गांव में तहलका मच जाएगा। फिर बताओ कब मिलवा रहे हो उस डायरेक्टर से, पुष्पा के डायरेक्टर से? बहुत जल्दी। हाँ, पर उसके लिए ना तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होगा? इमली, आप आ गए? हम खाना ही लगा देते हैं, गरम गरम तैयार है, आइए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चंदन आया था क्या? नहीं। काहे? आने वाला था? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसका ज्यादा आना अच्छा नहीं है, उसको घर में ज्यादा मत आने दिया करो। इमली, इधर आओ। ये देखो तुम्हारे लिए हम क्या लाए हैं। देखो, आज से यही सब तुम्हें पहनना है। अच्छा लगा? अच्छा नहीं? हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते जिसमें दोनों टांगे एक दूसरे से अलग रहे। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें टांगे एक दूसरे से चिपकी रहे, एक दूसरे को दिखती रहनी चाहिए ना। क्या हुआ? चोट पे दर्द हो रहा है। हम अभी कच्ची पट्टी बांध देते, फिर आप डॉक्टर के पास जल्दी जाइए, फिर पक्की पट्टी बांध के आइए। हाँ ठीक है, हम नहा कर आते हैं। ठीक है, नहा लीजिए जल्दी। ये लो, समय से दवाई लेते रहो। और भाई गुलाब, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है डॉक्टर। लो, घाव तो लगभग सूख गया है। सब तुम्हारी दवाई का असर है डॉक्टर। दवाई से ज्यादा असर तुम्हारा सही समय पर आने का है। अगर आप उस तरह सही समय पर नहीं आते, बहुत खून बहता, इससे तुम्हें बहुत मुश्किल होती। क्या नाम है उस लड़की का? इमली। इमली नाम है उसका। उसके पति को पुलिस उठा के ले गई, मकान मालकिन ने उसे घर से बाहर कर दिया। तो आजकल वो मेरे साथ रह रही है। एक जवान लड़की को अपने घर में रखना ठीक नहीं है, और मुझे उसका पहनावा भी कुछ ठीक नहीं लगता। सलवार कुर्ता ला कर दिया है उसे। जैसे उसका पति आए, उसे निकाल बाहर करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और ये लो, दवाई खाते रहना समय पर, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। इमली, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, ये लिए हम कपड़ा पहन लिए, पर
इका नाड़ा बांधना ही हमका नहीं आ रहा। अच्छा, $7 लाख तो हो गया। 1 लाख का इंतजाम और हो जाए, लाला के पास गिरवी पड़ा ये मकान भी छुड़वा लूं। इसलिए तुम उसे लेकर उल्टे सीधे सपने आते हैं और मोहल्ले में लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो लड़की जो किसी और की पत्नी है उसे गुलाब ने क्यों रखा हुआ है, तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है। तुम तो डॉक्टर हो, कोई ऐसी दवा दो ना जिसे खाने के बाद उसके गंदे गंदे सपने ना आए। भाई ऐसी कोई दवाई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो इलाज होगा। इसका कोई इलाज नहीं है, बस एक ही इलाज है। क्या? बीमारी को घर से बाहर कर दो या फिर उससे शादी कर। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, वो तो पहले से ही शादीशुदा है। तो फिर एक ही इलाज है, उसे घर से निकालकर बाहर फेंको। नमस्ते चाचा, कैसे हैं? तू कब आया? कुछ देर पहले ही आए हैं। आज तो चाचा पता चला कि मौसी ने कमरा खाली करवा दिया। आपने इमली को अपने पास रखा। आपका एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे चाचा। अब आया है तो इसे लेकर जा। चाचा कुछ दिन ये रहने दीजिए, जैसे बंदोबस्त होगा हम लेके चले जाएंगे, तब तक हम ये रह लेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। जो भी करना है जल्दी करो, तुम दोनों ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं रह सकते। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं। क्या बातें कर रहे हैं? यही कि हमारा, जाने दो, तुम दोनों अपना बंदोबस्त किसी दूसरे मोहल्ले में कर लो। किसी और मोहल्ले से क्या मतलब? इस मोहल्ले में क्यों नहीं? यही, जब से पुलिस तुझे लेकर गई है ना, तब से इस मोहल्ले में तरह तरह की बातें होती हैं कि राजू चरस गांजा बेचता है। इस मोहल्ले में तेरा कोई स्थान नहीं है। रात हमें पता चल गया है, तुम और राजू पति पत्नी नहीं हो। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? ऐसा करने के लिए राजू ही हमको बोले थे। वो बोले मथुरा में कौन अकेला लड़का लड़की को घर नहीं देता, इसलिए हम ऐसा ही बोले। देखो इमली, राजू तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो,
लेकिन का? तुमको मुझसे शादी करनी होगी। शादी? तुम चाहो तो पूरी जिंदगी तुम हमारी बीवी बनकर इस घर में रह सकती हो, वरना जा सकती हो। ये बूढ़ा हमरे तुमरे झूठ के बारे में बात कर रहा था, कह रहा था या हमसे शादी कर लो या ये घर छोड़ के चली जाओ। अब हम क्या करें बताओ? हमका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो इमली, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। बुड्ढा ना तुमको लेके सटिया गया है। तुमको क्या मिलेगा उससे ब्याह करके? याद रखो, तुम यहाँ डांसर बनने आई हो, ना कि किसी बुड्ढे से शादी करके उसके बच्चे पैदा करना है। चाहते तो हम भी डांसर बनना है, लेकिन इस बूढ़े को कौन जवाब देगा? तुमको हमारी फिक्र ही नहीं है, और ऊपर से तुमने कौन घर भी नहीं ढूंढा। अगर उसने हमका निकाल दिया फिर जाएंगे कहाँ? देखो इमली, तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। बस कुछ दिनों की बात आ रहा है, कुछ दिन यार। तब तक तुम उस बुड्ढे को ऐसे घुमा के रखो। ठीक है। अरे इमली, आओ। ये हमारे खानदानी गहने हैं, ये सब तुम्हारी हो सकती हैं। हमरे हो सकते हैं? सच में तुम्हारे हो सकते। मेरी अम्मी ने अपनी होने वाली बहू के लिए बड़े प्यार से बनाए थे। वो राजू तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, फक्कड़ है एक नंबर का फक्कड़। जो लड़का अपने घर का किराया नहीं दे सकता, वो तुम्हें क्या देगा? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। और हां, तुमको अपना घर, दुकान, सब कुछ तुम्हारे नाम कर सकते हैं। ये लो, पहनो। अच्छा लग रहा है तुम पर। ये राजू ना इमली तुमको कोठे पर बेचकर भाग जाएगा, और हम तुमको सम्मान के साथ बीवी का दर्जा देते हुए ये घर, दुकान, सब कुछ तुम्हारे नाम कर देंगे। इमली, इधर आओ। इधर। तुम यहाँ ना डांसर बनने आई हो, ये बात अपने दिमाग में रखना। इस बुड्ढे की बातों मत आना, समझ रही हो? चलो ऐसा। कहाँ क्या? मैंने हमारे रहने का इंतजाम कर लिया इमली। तुम्हें इस घर में रहने की जरूरत नहीं। चलो साथ में चलो हमारे। हमका नहीं आना है। पगला का क्या? काहे नहीं आना? मारेंगे लपड़। पगला हम पहले गए थे, ओशम का अब आया है। इनकी सारे बातों ने ना हमारी आंखें खोल दी है। हाँ, ये बात सच है कि हम एक बहुत बड़े डांसर बनके अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन इससे अच्छी जिंदगी हमका गुलाब से शादी करके मिलेगी। इसलिए अब हम यहीं रहेंगे। तुम जाओ यहाँ से, हमारा तुम्हारा नाता खत्म। अरे इमली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम पछताओगे, ये बुड्ढा तुम्हारी जिंदगी नरक कर देगा, तुम्हारी जवानी खाक में मिला देगा। अभी भी समय, मेरी बात सुनो, हमारे साथ चलो। हमने कहा ना हमको कहीं नहीं जाना। तुम मरो यहीं इस बुड्ढे के साथ। अच्छा किया इमली, तुमने राजू को मना कर दिया। अब हम शादी कर लेंगे। लाओ, इसे रख देता हूं तिजोरी में। लाओ, इसे तिजोरी में रख देते हैं।
इमले कहाँ चली गई? इमली, इमली कहाँ चली गई सुबह सुबह? इमली, कहाँ चली गई? इमली, इमली, अरे अरे हाँ? हाँ? मेरा पैसा, मेरे जेवर हाँ? ले गए। साले दोनों मिले हुए थे, साले हमको धोखा दे गए। छोड़ूंगा नहीं सालों को। अरे गुलाब जी, अबे साले, बता मेरे पैसे और जेवर कहाँ है? पगला गए हो क्या? हमको क्या मालूम तुम्हारे पैसे और जेवर कहाँ हैं? अरे हम तो अपनी इमली से मिलने घर आए। पर नहीं है वो। घर पे नहीं? तो तुम्हारे पैसे और जेवर लेके और हम दोनों को धोखा देके भाग गई। भाग कर जाएगी कहां? अपने गांव ही तो गई होगी। चलो उसके गांव चलते हैं। गांव नहीं गई होगी वो। फिर कहां जाएगी? हमको क्या मालूम कहाँ जाएगी? भगवान जाने कहाँ गई होगी। छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं। अरे डायरेक्टर साहब, यही कोई 7 लाख नगद हैं और 10 लाख सोने के जेवरात होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हमारी इमली हीरोइन तो बन जाएगी ना? हाँ, ठीक है, हम बहुत जल्दी इमली से मिलवाते हैं आपको। हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक बार देखोगे ना, पुरानी पुष्पा ना भूल गए ना तो आप कहिएगा। जी। क्या बात है, तेरी तो निकल पड़ी। सच्ची? क्या बोले? यही बोल रहे थे कि साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन है, उनके साथ चांस दे रहे हैं। हाँ। पर हम तुम्हारा ये उपकार कैसे चुका पाएंगे? उपकार है ना, ये उपकार चुकाने का बस एक ही तरीका है। उपकार? क्या कर रहे हो तुम? उपकार है ना, जब तुम बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी तो हम ऐसे तुम्हें अपनी बाहों में थोड़ी ना ले पाएंगे। है ना? एक बार हम हीरोइन बन जाएंगे ना, ऐसी लात मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे।